हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीलम क्लासेस में स्वागत है। हम आपके लेकर आए ईवीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। तो आज हम ईवीएस में एनसीईआरटी में जो मकान या घर से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला कौन सा राज्य है? असम। क्या है? असम में कैसे घर होते हैं? पॉइंट पहला हमारा क्या कहता है? हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं। क्या कह रहा है पहला पॉइंट हमारा? कि जो हमारे असम में घर हैं वो 10 से 12 फुट कितने होते हैं? 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। यानी कि असम में जो घर होता है वो मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है? ये अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। क्या कह रहा है? ये अंदर से लकड़ी के बने होते हैं। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी देखेंगे। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता जरूर है। अब इससे रिलेटेड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है उसको देखेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि जो असम में मतलब क्या कह रहा है, ऐसी जगह है जहां पे अत्यधिक बारिश होती है और बांस के खंभों पर घर बनाया जाता है। जमीन से बांस के खंभों पर 10 से 12 फीट ऊंचाई पर। इन घरों के अंदर लकड़ी का ही इन घरों के जो अंदर होती है वो लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव कहाँ होने चाहिए? तो अभी हमने आपको बताया था अत्यधिक बारिश होती है और बांस के खंभों पर जो घर बनाए जाते हैं और 10 से 12 फीट जिनकी ऊंचाई होती है वो कहाँ घर होते हैं? हमारे असम में। तो ऑप्शन ए हमारा कहता है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी कहता है तमिलनाडु, ऑप्शन सी कहता है असम और ऑप्शन डी कहता है उत्तराखंड। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। असम में घर होते हैं। आगे देखते हैं अपना अगला, मनाली के मकान। क्या है? मनाली में कैसे मकान होते हैं? मनाली जो एक पहाड़ी इलाका है। क्या है? मनाली जो जगह है वो एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ हमारे यहाँ यानी कि जो मनाली है वहाँ क्या होता है? बहुत अधिक बारिश होती है और बर्फ पड़ती है। क्या कह रहा है? मनाली में जो मकान होते हैं वहाँ बहुत अधिक बारिश होती है और बर्फ भी पड़ती है। अगला पॉइंट क्या कहता है? हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। क्या कह रहा है? हमारे जो मकान है वो पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? एक छात्र ने कहा मैं उस जगह से आया हूँ जहाँ बहुत अधिक बारिश होती है। क्या कहा उस छात्र ने? कि मैं उस जगह से आया हूँ जहाँ बहुत अधिक बारिश होती है, वहाँ पत्थर तथा लकड़ी के मकान बने हुए हैं। क्या कह रहा है? वहाँ पत्थर तथा लकड़ी के मकान बने हुए हैं और वह जगह पहाड़ी इलाका की है। वह छात्र कहाँ से आया हो सकता है? ऑप्शन ए कहता है असम, ऑप्शन बी कहता है राजस्थान और ऑप्शन सी कहता है लद्दाख और ऑप्शन डी कहता है मनाली। तो अभी हमने आपको बताया जहाँ पत्थर और लकड़ी के बने मकान होते हैं और वह पहाड़ी इलाका कौन सा है? मनाली। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम अपना अगला, कौन सा है? लेह के मकान। कौन सा है? लेह के मकान। ये कैसे होते हैं? क्या पहला पॉइंट क्या कहता है? लेह में मकान के नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती। क्या कह रहा है? जो लेह में मकान होते हैं वो नीचे मंजिल में खिड़की नहीं होती। और अगला पॉइंट क्या कहता है? छत को मजबूत करने हेतु पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या कह रहा है? कि छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने जो होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। छतें कैसी होती हैं? समतल होती है। अगला पॉइंट क्या कहता है? लेह में मकान या छत का जो लेह में मकान होते हैं उसमें छत का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यानी कि क्या होता है? लेह में जो मकान होते हैं उसमें जो है छत जो होती है वो घर का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अगला पॉइंट क्या कहता है? यहाँ गर्मी में फल सब्जी सुखा ली जाती है क्योंकि ठंड में नहीं मिलती। यानी कि जो लेह जगह है वहाँ पे क्या होता है कि गर्मियों में ही फल और सब्जी को सुखा लेते हैं और क्योंकि यहाँ पे जो है ठंड में फल और सब्जियाँ नहीं मिलती हैं।
आगे देखते हैं अगला पॉइंट। लेह में लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं क्योंकि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत ठंड से बचाती हैं। क्या कह रहा है अगला पॉइंट हमारा कि जो लेह के लोग होते हैं वो सर्दियों में नीचे वाली मंजिल पे रहते हैं क्योंकि जो वहाँ की मोटी मोटी दीवारें या लकड़ी की जो फर्श होती है वह क्या होती है, लकड़ी की जो छत होती है वह ठंड से बचाती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है, हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बड़े तिकोने टेंट को रैबो कहते हैं और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है। तो जहाँ पे रहने के स्थान को टेंट को रैबो कहते हैं और जानवरों के स्थान को लेखा कहा जाता है, वो कौन सा राज्य है हमारा? ऑप्शन ए कहता है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी कहता है मेघालय, ऑप्शन सी कहता है जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी कहता है लेह और लद्दाख। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? लेह और लद्दाख। आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सामग्री से बने घर सर्दी और गर्मी दोनों मौसम के लिए उपयुक्त होते हैं? यानी कि क्या कह रहा है कि सर्दी और गर्मी कोई भी सीजन हो, दोनों जो ऐसा घर हो जो दोनों के लिए उपयुक्त हो। ऑप्शन ए कहता है पत्थर, ऑप्शन बी कहता है ईंटों, ऑप्शन सी कहता है कंकड़ और ऑप्शन डी कहता है लकड़ी। तो जो लकड़ी के हमारे घर बने होते हैं वो गर्मी और सर्दी दोनों के लिए अच्छे होते हैं। आगे देखते हैं अपना अगला, राजस्थान के मकान। क्या कह रहा है, राजस्थान के मकान कैसे होते हैं हमारे यहाँ? यानी कि राजस्थान के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। राजस्थान में क्या होता है कि गर्मी क्या होता है, बहुत पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। राजस्थान के लोग किस में रहते हैं? मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, इन दीवारों को मिट्टी से पोतकर सुंदर बनाया जाता है। क्या कह रहा है, इन दीवारों को मिट्टी से पोतकर सुंदर बनाया जाता है। छतें क्या होती हैं, कटीली झाड़ियों की बनी होती। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि मिट्टी का घर है, उसे लीप पोत कर इतना सुंदर बनाया गया है और जो इसकी छतें होती हैं वो कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। ये क्वेश्चन आपके सीटेट में जरूर पूछा जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम आपको दिखाते हैं क्या पूछा गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। एक क्षेत्र में ग्रामीण अपने घरों में बहुत मोटी दीवारें बनाते हैं। क्या कह रहा है, एक क्षेत्र ऐसा है जो ग्रामीण अपने घरों में बहुत मोटी दीवारें बनाते हैं जो मिट्टी से बनी हैं। घरों की छतें जो है वो कटीली झाड़ियों से बनी है। यह क्षेत्र या किस क्षेत्र में है, यहाँ यानी कि क्या कह रहा है, जहाँ पे जो घरों की दीवारें बहुत मोटी बनी है, जो मिट्टी की बनी है और वहाँ पे क्या है, कटीली झाड़ियाँ हैं। यह क्षेत्र हमारा कौन सा है? ऑप्शन ए कहता है झारखंड, ऑप्शन बी कहता है राजस्थान, ऑप्शन सी कहता है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी कहता है बिहार। तो हमने आपको बताया कटीली झाड़ियों की छतें कहाँ बनी होती हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान में। ये क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछा जा चुका है। ये सारे क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछे जा चुके हैं। ऐसे ही रिलेटेड घुमा घुमा के क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछे जाए। जितने भी पॉइंट हम आपको बता रहे हैं इन्हीं पॉइंट से ही क्वेश्चन बनता है। आगे देखते हैं अपना अगला, जम्मू कश्मीर। कौन सा देखते हैं, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में क्या है, कश्मीर में शिकारा घूमने हेतु तथा हाउस बोट टूरिस्ट हेतु प्रयोग किया जाता है। क्या कह रहा है, जो हाउस बोट होते हैं जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, इनका प्रयोग टूरिस्ट करते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, हाउस बोट 80 फुट लंबाई व 8 से 9 फुट चौड़ाई के होते हैं। क्या कह रहा है, जो हाउस बोट होते हैं वो 80 फुट लंबाई व 8 से 9 फुट चौड़ाई के होते हैं। आगे क्या कह रहा है, डल लेक तथा झेलम नदी दोनों श्रीनगर में है। क्या कह रहा है, डल लेक तथा झेलम नदी दोनों कहाँ है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर में है। अगला पॉइंट क्या कहता है, हाउस बोट में खास डिजाइन बनी होती है। क्या कह रहा है, हाउस बोट जो है, देखिए इमेज में, इसमें देखिए ये खास डिजाइन जो है वो बनी हुई है, उसको क्या कहते हैं, खत्म बंद कहते हैं। क्या कह रहा है, जो हाउस बोट में ये जो घरों की डिजाइन बनी हुई है इसको क्या कहते हैं, खत्म बंद कहते हैं। कश्मीर में ये आपको पॉइंट जो है आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे क्या कहता है, कश्मीर में मकान की खिड़कियां बाहर की ओर उभरी होती हैं। क्या कह रहा है अगला पॉइंट हमारा, जो कश्मीर जगह है हमारी, वहाँ की जो मकान की खिड़कियां हैं वो क्या होती हैं, उभरी होती हैं, यानी कि खुली होती हैं।
इन्हें क्या कहते हैं? इन खिड़कियों को इन्हें डब कहते हैं। क्या कहते हैं? उभरी हुई जो खिड़कियां होती हैं इनको क्या कहते हैं? डब। और जो खास डिजाइन होती है इसको क्या कहते हैं? खत्म बंद। आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा, कश्मीर में डोंगा का अर्थ क्या है? क्या कह रहा है? कश्मीर जो जगह है वहाँ डोंगा का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कहता है एक जनजाति है, ऑप्शन बी कहता है एक प्रकार की नाव है, ऑप्शन सी कहता है एक ग्रामीण स्थान है, ऑप्शन डी कहता है एक त्योहार है। तो अभी हमने आपको बताया कि एक नाव है जिसमें बोट बनी, वही बोट में ही उस घर बने होते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हमने रखे हैं, देखिएगा, जो जैसे डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बिंदु से पूछ लेता है। पहला पॉइंट क्या कहता है? गोबर से जमीन की पुताई से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। यानी कि क्या कह रहा है कि जहाँ से गोबर की पुताई होती है जो वही गांव में, उसमें क्या होता है? मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। अगला पॉइंट क्या कहता है? सुहाना गांव हरियाणा में है। क्या कह रहा है? जो सुहाना गांव है हमारा वो कहाँ है? हरियाणा में। ये कुछ हमने पॉइंट रखे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमने यहाँ पे पॉइंट में रख लिए हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? सोहाना से दिल्ली के बीच गुड़गांव शहर स्थित है। क्या कह रहा है? जो सोहाना और दिल्ली है उसके बीच क्या स्थित है? गुड़गांव शहर हमारा स्थित है। अगला पॉइंट क्या कहता है? डेरा गाजी खान पाकिस्तान में है। ये सीधे पॉइंट पूछा गया इसलिए हमने सीधे सीधे आपको बता दिए। अगला पॉइंट क्या कहता है? बर्फ में इग्लू मकान होते हैं। क्या होता है? बर्फ में इग्लू मकान होते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ऑप्शन ए कहता है असम। असम जो होता है, असम में कैसे घर बने होते हैं वो बताना है। लद्दाख में कैसे होते हैं? ऑप्शन सी कहता है मनाली। मनाली में कैसे होते हैं? और ऑप्शन डी कहता है राजस्थान। यानी कि क्या कहता है? राजस्थान। तो राजस्थान में कैसे घर बने होते हैं? सब इसमें आपको क्या करना है? मिलान करना है। तो पहला क्या कहता है कि असम, तो असम में कैसे घर हमने आपको बताए थे। असम में मजबूत बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं। तो पहले का हमारा ऑप्शन ए का क्या हो जाएगा? जो पांचवा है हमारा वो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए का। यानी कि ए का कौन सा होगा? पांचवा। ए का पांचवा होगा। फिर दूसरा क्या कह रहा है? लद्दाख। लद्दाख में हमने आपको कैसे घर बताए थे? लद्दाख में क्या कैसे घर होते हैं? पत्थर के और लकड़ी के बने होते हैं। तो बी का हमारा दूसरा ही सही हो जाएगा, यानी कि बी का दूसरा सही है। फिर क्या कह रहा है? ऑप्शन सी क्या कहता है? मनाली। क्या कहता है? मनाली। तो मनाली में कैसे घर होते हैं? पत्थर व लकड़ी के बने घर और ढालू छतें होती हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, मतलब जो सी है उसका चौथा हो जाएगा। फिर आता है राजस्थान। क्या आता है? राजस्थान। तो राजस्थान में हमने आपको बताया था कि मिट्टी के घर, कटीली झाड़ियों की बनी छतें होती हैं। तो जो हमारा डी है, डी का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड। कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड। अब हम अपने ऑप्शन में देखेंगे, मिलाएंगे। पहले का हमारा क्या था? पांचवा। दूसरे का क्या था हमारा? दूसरा। और तीसरे का हमारा कौन सा था? चौथा। और थर्ड का हमारा क्या था? नहीं, चौथे का हमारा कौन सा था? तीसरा। तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, मिट्टी का बना घर पाया जाता है। क्या कह रहा है? मिट्टी का घर बना पाया जाता है, यानी कि मिट्टी के जो घर होते हैं वो कैसे होते हैं, मतलब कहाँ होते हैं। तो पहला ऑप्शन कहता है गांव में होते हैं, और दूसरा ऑप्शन कहता है गर्म क्षेत्र होते हैं, और मतलब क्या कहता है? गर्म क्षेत्र यानी कि ठंड महसूस कराता है। यानी कि क्या कह रहा है कि जो मतलब जब गर्मी होती है तो जो मिट्टी के घर होते हैं वो ठंड महसूस कराते हैं, ठंडक महसूस कराते हैं। तो ऑप्शन ए भी हमारा करेक्ट है और ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि ए और बी दोनों सही हैं। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, बकरी कहाँ रहती है। ऑप्शन ए कहता है बाड़ा, ऑप्शन बी कहता है पिंजरा, ऑप्शन सी कहता है सुकरशाला, और ऑप्शन डी कहता है बिल। तो बकरी कहाँ रहती है? आप सभी को पता है, बाड़े में रहती है।
आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। घरों की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है कि घरों की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए कहता है खिड़कियों के बिना भूतल। ऑप्शन बी कहता है पेड़ की टहनियों से बनी तिरछी लकड़ी की छतें। ऑप्शन सी कहता है बांस के खंभों पर जमीन से करीब 10 से 12 फीट ऊपर बना घर। ऑप्शन डी कहता है पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें। और ऑप्शन ई भी है लकड़ी का फर्श। उपरोक्त में से कौन सी विशेषता लेह और लद्दाख में पाई जाती है। क्या कह रहा है कि जो लेह और लद्दाख में कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो वहाँ की क्या होता है, खिड़कियाँ कैसी होती, खिड़कियों के बिना भूतल की होती हैं। और फिर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं। और ऑप्शन ई हमारा करेक्ट हो जाएगा कि लकड़ी की फर्श होती है। और जो हमारा बी है वो कहाँ का है कि बांस के खंभों पे बना होता है, तो वो तो हमारा असम की बात हो रही है। यहाँ मतलब असम में है, लेकिन यहाँ तो लेह और लद्दाख की बात हो रही थी। और पेड़ से टहनियों की बनी तिरछी दीवारें भी लेह लद्दाख में नहीं हुई बात हुई। तो ऑप्शन जो कौन सा हमारा सही हो जाएगा, ए, डी और ई तीनों सही हैं। तो देखते हैं किसमें होगा। ए, बी और सी है, दूसरा क्या है बी, सी, डी है, और सी क्या है सी, डी, ई है, और डी जो ऑप्शन है हमारा उसी में हमारा क्या है ए, डी और ई। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। डॉग फिश का निवास स्थान है। क्या कह रहा है, जो डॉग फिश है हमारी उसका निवास स्थान कहाँ है। ऑप्शन ए कहता है नदी, ऑप्शन बी कहता है तालाब, ऑप्शन सी कहता है झील, ऑप्शन डी कहता है समुद्र। तो डॉग फिश का निवास आप सभी को पता है समुद्र में होता है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। श्रीनगर के घरों में लकड़ी की बनी विशेष खिड़कियाँ कहलाती हैं। क्या कह रहा है, जो हमारा श्रीनगर है उसमें जो लकड़ी की बनी खिड़कियां हैं वो क्या कहलाती हैं। ऑप्शन ए कहता है मेहराब, ऑप्शन बी कहता है डब, और ऑप्शन सी कहता है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी कहता है ना तो ए और ना तो बी। तो हमने आपको बताया था कि डब भी कहते हैं और वहाँ पे मेहराब भी कहते हैं। डब तो बताया था और यहाँ पे मेहराब भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। आगे देखते हैं। बंदर, शेर और चूहे के आवाज़ क्रमागत रूप से निम्न में से कौन से हैं। क्या कह रहा है, बंदर, शेर और चूहे के जो आवाज़ हैं उनको क्रमागत रूप में बताना है। ऑप्शन ए कहता है घोंसला, तो बंदर घोंसले में तो रहता ही नहीं, तो ये आंसर हमारा इनकरेक्ट। ऑप्शन बी कहता है माद बिल, तो बंदर माद में कहाँ रहता है। ऑप्शन सी कहता है यल क्रम से लगा रहा है ना, तो ऑप्शन सी का हमारा कहता है पेड़, माद और बिल। तो हाँ, ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो बंदर होता है वो पेड़ पे रहता है, शेर होता है वो माद में रहता है, और जो चूहा होता है वो हमारा बिल में रहता है। क्रम से आपको लगाना था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए घरों के प्रकार में से उसे चुनिए जिसमें भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। तो भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव में के बारे में हमने आपको बताया था, और देखते हैं उसी से। ऑप्शन ए कहता है सपाट छत वाले बांस के घर। ऑप्शन बी कहता है भारी वर्षा कहाँ होती है, लेह लद्दाख में होती है। ऑप्शन बी कहता है सपाट छत वाले पत्थर के घर या लकड़ी के घर। ऑप्शन सी कहता है बांस के खंभों से बने ढालू छतें। ऑप्शन डी कहता है मिट्टी और फूस के घर जिनकी छतें ढालू और कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। तो कटीली और झाड़ियों से तो राजस्थान में बनी होती हैं। बांस के खंभों पे कहाँ बनी होती है, असम में बनी होती है। सपाट छत वाले बांस के घर तो लद्दाख में बने ही नहीं होते। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सपाट छत वाले पत्थर के घर या लकड़ी के घर यहाँ पे लेह लद्दाख की बात हो रही थी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। टॉपिक क्या है। ऑप्शन ए कहता है टुंड्रा क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा निर्मित घर। ऑप्शन बी कहता है भील जनजाति के लोगों की झोपड़ियाँ। ऑप्शन सी कहता है अमेजन के लोगों के कपड़ों के तंबू, और ऑप्शन डी कहता है एक्सिमो के चमड़े के तंबू। तो टॉपिक वो होता है जहाँ पे क्या होता है, एक्सिमो के चमड़े के तंबू वाले घर होते हैं, यानी कि लेदर टेंट की बात यहाँ पे हो रही है, यानी कि चमड़े वाले तंबू। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
तो ये थे ईवीएस के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हमने उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस किया जो आपके एग्जाम में सीधे आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।